दोस्तों, अगर आपके शरीर में कहीं पर भी दाद हो गया है, दाद, खाज, खुजली, कोई भी प्रॉब्लम हो, इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। आपकी दाद, खाज, खुजली चाहे पुरानी से पुरानी क्यों ना हो, कितनी भी भयंकर हो, आपकी दाद, खाज, खुजली में तुरंत आराम मिलेगा। यानी कि जब दाद हो जाती है तो गोल गोल रिंग टाइप का बन जाता है। शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, किसी भी प्राइवेट एरिया में भी हो सकता है। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, आप ये घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करिए। कितना भी दाद, खाज, खुजली हो, कितना भी आपकी खुजली होती हो, बिल्कुल आराम मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, नुस्खा तैयार करने के लिए सबसे पहले लेना है आपको एलोवेरा। एलोवेरा की ताज़ा पत्ती लेनी है, मार्केट वाला एलोवेरा बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो एलोवेरा का क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और लेने के बाद में दोनों साइडें इसकी निकाल देनी है और एक पतला सा छिलका निकाल दीजिए। और उसके बाद में ये जो पल्प है, एलोवेरा का जो पल्प है, इसको आप इस तरीके से चाकू की मदद से निकाल लीजिए या फिर आप इसका जो पल्प है इसको मिक्सी के जार में डाल करके इसका लिक्विड बना सकते हैं या फिर ग्रेट भी कर सकते हो। चलिए, मैंने इस तरीके से इसका सारा जेल निकाल लिया है। तो आपको करीबन 2 से 3 चम्मच एलोवेरा का जेल चाहिए। ये जेल बिल्कुल यानी कि जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। जो दाद, खाज में बैक्टीरिया हो जाते हैं, पनप जाते हैं, उन बैक्टीरिया को भी ये ख़त्म कर देता है और जो खुजली होती है उसमें ठंडक देता है। अगली सामग्री हमें चाहिए यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल हो तो सरसों का तेल ले लें, नारियल का तेल हो तो नारियल का तेल भी इसमें ले सकते हो। ठीक है, जो भी तेल हो आपके पास में, इन दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए। ये दोनों तेल एंटीबायोटिक की तरीके से काम करता है। अब इसके बाद में आपको लेना है 1 चम्मच डेटॉल। डेटॉल सभी के घर में होता है, डेटॉल या सेवलॉन, इनमें से कोई भी चीज़ हो, दोनों में से आप ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच डेटॉल ले रही हूँ। अब डेटॉल के बारे में क्या ही बताना, आप सभी लोग जानते हैं, दाद, खाज, खुजली के लिए बिल्कुल रामबाण की तरीके से काम करता है। खुजली में ठंडक दिलाएगा, बैक्टीरिया को तुरंत मार देगा, यानी कि बैक्टीरिया आपके तुरंत ख़त्म होंगे उस जगह के। क्योंकि हमेशा जो दाद, खाज, खुजली होती है, इसको अगर आप जब खुजाते ना तो उसी हाथ से कहीं शरीर में और भी टच कर लिया तो उसी जगह पर दांत खाज हो जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया पनपा देते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 चम्मच लेना है आपको डेटॉल और इसमें डाल देना है कपूर की 1 टिकिया। तो कपूर आप जो पूजा में इस्तेमाल करते हो तो वो आप 1 टिकिया कपूर की ले लेना। इससे क्या होगा, ये भी एंटीबायोटिक की तरीके से काम करता है। इससे आपकी खुजली में, जो आपको जब दाद हो जाती है तो बहुत खुजाने का मन करता है ना, तो खुजली में तुरंत आराम मिलेगा। तुरंत जैसे ही इसको आप लगाएंगे, तुरंत कितनी भी भयंकर खुजली क्यों ना होती हो, कितना भी आपके शरीर में रैसेस वगैरह है, उसमें पूरा तुरंत आराम मिल जाएगा। इसे जैसे ही लगाएंगे आपकी खुजली में ये ठंडक देगा और खुजली आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब इसको आप लगाएंगे तो पहली बार तो बैक्टीरिया ही मर जाएंगे, तो खुजली के तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए। जितना ही आप अच्छे से मिक्स करेंगे बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। यूँ मान लीजिए कि आपकी दाद, खाज, खुजली का ये मलहम तैयार हो चुका है। इतना पेटेंट नुस्खा है कि मैं इसको कम से कम 100-200 बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ। यानी कि मैं अकेले ही नहीं, मेरी फैमिली ने भी। हम कभी भी दाद, खाज, खुजली होती है तो मार्केट से कोई भी केमिकल वाली हम लोग दवाई लेकर के नहीं आते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। और भैया मैं आपको क्या बताऊं, तुरंत आराम मिलता है देन देर। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं ये लगाने वाली चीज़ बता रही हूँ, आप लगा के देखना, 1 दिन में ही आपको आराम मिलेगा। 1 दिन क्या, मैं आपसे बोल सकती हूँ आराम से कि पहली बार लगाएंगे तो पहली बार के लगाने से ही आपको आराम मिलेगा। और अगर आपकी दाद बहुत ज़्यादा पुरानी, मान लीजिए अभी स्टार्टिंग हुई है, तो आप मात्र 3 दिन उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आपकी बहुत पुरानी है तो और थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना। बस जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको 3 दिन इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि और अगर बहुत ज़्यादा पुरानी तो 8 दिन, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आराम मिलना आपको पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पहली बार के लगाने से स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके शरीर में कहीं पर भी दाद, खाज, खुजली है, चाहे किसी भी प्राइवेट एरिया में, पूरी बॉडी में कहीं पर भी, आप उस जगह को पहले साफ़ करिए अच्छे से। साफ़ करने के बाद में पानी साफ़ करें या फिर गीले कपड़े से पोंछ लें और फिर सूखे कपड़े से पोंछ लें, नमी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक रुई की मदद से आप इस क्रीम को उस जगह पर लगाइए जहां पर आपके दाद, खाज, खुजली है। ठीक है, आप चाहें तो हाथों से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्रीमी फॉर्म में आराम से लग जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से क्रीम लेना है और जहाँ पर दाद, खाज, खुजली है, जहाँ पर दाद हो गया है, आपके रिंग टाइप का बन गया है,
उस जगह पर आप इसको लगाइए और लगाने के बाद में मसाज करिए। मसाज ज़रूर करना। मसाज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अंदर तक जाएगा, यानी कि आपके दांत के रोम छिद्रों द्वारा, स्किन की रोम छिद्रों द्वारा ये जड़ तक जाएगा, जिससे कि बैक्टीरिया को अंदर से ख़त्म करेगा और ऊपर से ख़त्म भी करेगा, अंदर से भी ख़त्म करेगा। ठीक है, लगा करके मसाज कर देना अच्छे से। जैसे ही मसाज करेंगे ये हल्का सा सूख जाएगा, यानी कि आपकी त्वचा में समा जाएगा, और फिर इसको लगा करके छोड़ दीजिए। अगर आपके पास में दिन में टाइम है तो दिन में भी लगा लेना, और नहीं तो रात में सोने से पहले इस नुस्खे को ज़रूर लगाइएगा। सच बता रही हूँ, आपको पहले दिन से ही आराम मिल जाएगा। और आप चाहें तो नहाने के बाद में जहाँ कहीं भी दांत खाज खुजली है वहाँ पर उस एरिया को सुखा लें, सुखाने के बाद में इसको लगा लें, क्रीमी फॉर्म में लगा लें, मसाज कर दें, ये बिल्कुल सूख जाएगा और आप देखना आपको तुरंत आराम मिलेगा। आप खुद कहेंगे कि नम्रता भदौरिया ने कोई नुस्खा बताया आपको। सच बता रही हूं, बिल्कुल पेटेंट नुस्खा है। विश्वास मानना और इसका इस्तेमाल करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना नुस्खा मेरा कैसा लगा है। गजब का नुस्खा है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, ये आजमाया वो नुस्खा है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और इसको लगातार 3 दिन तक इस्तेमाल करना। इसको लगा करके मसाज कर देना और रात भर के लिए छोड़ देना, और दूसरी रात में सोने से पहले इसको फिर लगाना। लगातार 3 दिन तक इस्तेमाल करना।